बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी का दौर लगातार चलता हुआ नजर आता है। यात्राओं की सियासत तो आपने देखी, उसकी गर्माहट भी महसूस की होगी और अब बीड़ी ने ऐसी आग सुलगाई है जिसे संभवतः बुझाना इतना आसान नहीं होगा, माफी नामे के बाद भी। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, बीड़ी और इस पर सियासत इस रूप में नजर आई आज कि केरल कांग्रेस की तरफ से जैसे ही एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में बी से बीड़ी और बी से बिहार की चर्चा की गई। इसने सियासी तौर पर इस आग को सुलगा दिया जिससे एनडीए भुनाने में लगा है और कांग्रेस इस आग को बुझाने में। महागठबंधन की तरफ से कहा गया कि जानकारी तो है नहीं कि ट्वीट ऐसा क्या आया, लेकिन अगर ट्वीट में ऐसा कुछ कहा गया है जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं तो माफ़ी मांगी जानी चाहिए। चुनावी साल है और इसीलिए बयानों के तीर एक दूसरे पर लगातार छोड़े जाते हैं, जिसमें भाषाई मर्यादा से लेकर शब्दों के धावों को तोड़ने की कोशिश राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से की जाती है, लेकिन यही कब गले की फांस बन जाए कोई कह नहीं सकता। केरल कांग्रेस की तरफ से जिस ट्वीट की चर्चा हम कर रहे हैं, पहले उस ट्वीट को देख लीजिए। ट्वीट में जैसे ही बीड़ी को जीएसटी के दायरे में जैसे ही लाया गया और जीएसटी के दायरे में आई हुई, चाहे वो सिगार हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, पान मसाले हों, जिसका सेहत से सीधे तौर पर ताल्लुक है, उसमें बढ़ोतरी की गई। लेकिन उसी बीड़ी का जिक्र केरल कांग्रेस ने बिहार से जोड़कर बिहार के लोगों की अस्मिता को सवालों के दायरे में ला दिया, जिस पर अब एनडीए के नेता जोरदार हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो इनका इतिहास है, ये इनकी नीति है, इनका चाल और चरित्र है, जिसे ट्वीट के जरिए जाहिर किया गया। जैसे ही ट्वीट सामने आया उसके बाद इस पर सियासी तौर पर एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इस ट्वीट ने दिखा दिया कि इन लोगों की मंशा क्या है, इनकी चाहत क्या है और बिहार के लोगों का अपमान करना जैसे इन्होंने स्वभाव बना लिया हो। नित्यानंद राय से लेकर संजय झा और तमाम लोगों की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, इसकी सोच में ही खोट है और इसीलिए बिहार के लोगों का अपमान किया जा रहा है। लेकिन बी से सिर्फ बीड़ी नहीं होता है, बी से बुद्धि भी होती है, बी से बड़प्पन भी होता है, बिहार से बजट भी होता है, बी से आप बहुत परिप्रेक्ष्य में उसे समझ सकते हैं। बिहार के लोगों की तुलना करने के लिए बौद्धिक विकास का होना जरूरी है। जैसे ही सियासी बवाल मचा बीड़ी को लेकर, उसके बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। डिलीट करने से ही सियासी आग बुझ जाती तो क्या कहने थे। बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया और सीधे तौर पर इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर सीधे तौर पर ये कहा गया कि भाई ये जिस बयान की चर्चा कर रहे हैं, इन लोगों की सोच जो है उससे परिलक्षित होती है। बिहार के लोगों का अपमान करना इन सभी का स्वभाव बन गया है। माफीनामा भी आया, ट्वीट कर माफी मांगी गई। कहा गया कि आशय कुछ और था, इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। केरल कांग्रेस की तरफ से जैसे ही पोस्ट को डिलीट किया जाता है, माफ़ी के लेकर ट्वीट किए जाते हैं, उसके बाद भी ये आग क्या सुलग बुझ जाएगी, जो आग बयानों के जरिए बिहार में सियासी तापमान को बढ़ा रही है। अब इस ट्वीट के डिलीट होने के बाद तारिक अनवर ने कहा कि आशय ये नहीं था, आशय कुछ और था, लेकिन उसको समझने में कहीं ना कहीं भूल चूक हो गई, क्योंकि मतलब बिहार के लोगों का अपमान कतई नहीं है। लेकिन क्या सचमुच ये आशय यही था? सवाल भी पूछे जा रहे हैं आम जनता से लेकर बिहार के लोगों की राय क्या है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए चुनाव में अपने लिए फायदे और नुकसान के हिसाब से बयान दिए जाते हैं? ये सवाल जरूर उठ रहा है। केरल कांग्रेस ने हालांकि इस पोस्ट को तो डिलीट कर दिया। तारिक अनवर ने इसे ये भी कह दिया कि भाई तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी है कांग्रेस और आरजेडी की प्रतिक्रिया का इंतजार था। आरजेडी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे इस ट्वीट की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ ट्वीट में कहा गया है तो मैं इसके लिए चाहूँगा कि माफ़ी मांगी जाए। बिहार के लोगों के साथ इस तरीके से ट्वीट कर उनका अपमान किया जाना
ये स्वीकार्य नहीं है। ट्वीट भी आया, माफ़ी भी मांगी गई, लेकिन माफ़ी का अंदाज एक बार फिर से सवाल ही खड़े करता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आशय ये नहीं था, तंज कसा जा रहा था और तोड़ मरोड़ कर इसके मायने रख दिए गए। लेकिन सवाल ये कि आप अगर इसे गलत नहीं मानते हैं तो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? अगर इसे गलत नहीं मानते हैं तो आपने इस पोस्ट को डिलीट क्यों किया? और अब इस पोस्ट के डिलीट और माफ़ीनामे के बाद भी बीजेपी हमलावर है, जेडीयू हमलावर है, हम हमलावर है। RLJPRV की बात करें, LJPRV की तरफ से भी बयान आया और कहा गया कि ऐसा नहीं कि इन लोगों ने गलती से ये ट्वीट कर दिया हो, इनकी सोच ही ऐसी है। बिहार के लोगों को अपमानित करने की सोच वालों लोगों को देश की जनता और बिहार की जनता जवाब ज़रूर देगी और जल्द देगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, ज़रूर साझा करें। बिहार में इस बीड़ी बिहार और बवाल के बाद सियासी तौर पर क्या इसका नफ़ा और नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? आपकी राय का इंतज़ार है।